एवरीवन, मैं सुष्मिता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आप सभी का 7 मिनट ट्रिक्स, जो कि हिस्सा है अनअकैडमी का। स्वागत है आप सभी का 7 मिनट ट्रिक्स पे। जैसा आप सभी जानते हो, अभी के सेशन में हम लोग 7 मिनट की ट्रिक पढ़ने वाले हैं। इस चैनल पे डेली सुबह और शाम में आपको 7 मिनट की ट्रिक मिलती है, जिसमें हम लोग काफ़ी कुछ कवर करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की। एक बात याद रखिएगा, कितनी भी ट्रिक मिल जाए, अगर ट्रिक की रिवीजन नहीं कर रहा हो तो वो यूजलेस है। इसलिए बेटर है ट्रिक पढ़ो और साथ ही साथ इनकी रिवीजन करो। रिवीजन करोगे तभी आपको भी एग्जाम में वो हेल्पफुल लगेगी। ओके, तो अगर इसको यूज में लाना चाहते हो, बेटर है आज से ही इसके लिए पढ़ाई शुरू कर दो, एल्स बिल्कुल भी आपको बेकार लगने वाली है। ठीक है, अब इस चैनल पे यार तुम्हें डेली बेसिस पे अलग अलग सब्जेक्ट्स की 7-7 मिनट की ट्रिक दी जा रही है। चाहो तो इसका अच्छा यूज कर सकते हो। ठीक है, तुम लोगों के ऊपर है, एग्जाम सीजन है, एग्जाम सारे अब आने वाले हैं। तैयारी कड़ी कर लो, कॉपी बना लो, कॉपी पे लिखना शुरू कर लो चीजों को, और उसके साथ ही साथ अपनी रफ्तार बनाए रखो कि एग्जाम कॉलेज में बैठे हुए हो, एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम हॉल में बैठे हुए एग्जाम दे रहे हो, तो आपको कम से कम हेल्प तो कर रहा है। ठीक है, अभी देखो हम क्या करने वाले। लॉर्ड कर्जन ने जो भी काम किए थे इनको देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉर्ड कर्जन को देख लेते हैं। तो देखो, लॉर्ड एल्गिन सेकेंड, ठीक है, इनके जाने के बाद लॉर्ड कर्जन हमारे वहां पर वॉइस रॉय बनकर आए थे। ठीक है, अच्छा, लॉर्ड कर्जन वाइस रॉय बनकर आए थे तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार भारत आए थे। बोला जाता है कि ये आने के पहले काफी कुछ सर्वे कर चुके थे, भारत के बारे में काफी कुछ जान चुके थे। इसके पहले 4 बार आ चुके थे और किसी को भी आने के पहले उतनी नॉलेज नहीं थी जितनी इन्हें थी। ठीक है, तो इन्होंने काफी अपनी नॉलेज को कलेक्ट कर लिया, काफी कुछ जान लिया, जांच पड़ताल करके फिर ये भारत आए थे हमारे वहां वाइस रॉय बनकर। ठीक है, अब इनके कार्यकाल से आपसे पूछा जाता है जो इंपॉर्टेंट काम थे। काफी सारे इंपॉर्टेंट काम थे जो इन्होंने किए थे और एग्जाम में कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। वही इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोग को अभी याद करना है। ठीक है, एक एक करके अगर हम रिफॉर्म्स देखते हैं, जैसे पुलिस रिफॉर्म हो गया, फिर रेलवे का हो गया, आपका जो अकाल उसकी गठन करी गई थी, विश्वविद्यालय आयोग की गठन करी गई थी, सिंचाई गठन करी गई थी, ये थोड़ी थोड़ी चीजों को देख लेते हैं। ठीक है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो पुलिस रिफॉर्म याद रखिएगा कि पुलिस रिफॉर्म को कहा जाता था कि ये जो है सर्वेलांस नहीं करती है सही से, अपने काम पर सही नहीं करती है, और ये भी कहा जाता था कि भ्रष्ट है, दमनकारी है, तमाम चीजें कही जा गई थी। ठीक है, ये किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन जी ने जो है एंड्रयू फ्रेजर के अंडर एक कमेटी बनाई थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में सारी बातें बताई थी। उसके बाद से क्या किया? उसके बाद से उन्होंने काफी सारे चेंजेस किए। चेंजेस में क्या की? प्रांतीय पुलिस की स्थापना उन्होंने कर डाली। ठीक है, फिर सभी स्तर में जो वेतन थी, वेतन को बढ़ाया गया, उनकी वृद्धि की गई। इसके अलावा कह सकते हो आप लोग सर्विलांस को बढ़ाया गया। ठीक है, प्रशिक्षण की व्यवस्था करी गई। ऐसी काफी सारी चीजें इन्होंने पुलिस रिफॉर्म में करी। ठीक है, अगला एजुकेशनल रिफॉर्म, जिसको हिंदी में कहोगे शैक्षिक सुधार। ठीक है, तो इसमें भी काफी कुछ इन्होंने किया। सर टॉमस रैले के अंडर 1902 ईस्वी में उन्होंने टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया गया था, विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था, उन्होंने कराया था। ठीक है, अब इसमें भी काफी कुछ सुधार किया गया, काफी चीजें अच्छी की गई। विश्वविद्यालय की सीनेट में जो मनोनीत सदस्य थे, इनकी संख्या को बढ़ा दिया गया था। साथ ही साथ में जो भी गैर सरकारी कॉलेज थे, इनका जो विश्वविद्यालय से संबंधित होना बहुत ही मुश्किल कर दिया गया था, जो कि दूसरा स्टेप कहा जाता है, सही था। ठीक है, इसके अलावा जब मैं आपसे कहती हूँ इकोनॉमिक या फिर आर्थिक सुधार, तो उसमें भी काफी कुछ हो गया। जैसे कि याद रखिएगा आप लोग कि जो 1990 ईस्वी में पड़े अकाल और जो सूखे की स्थिति थी, उसके विश्लेषण के लिए इन्होंने सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग बना दिया। ठीक है, आयोग ने क्या क्या बताया, वो सारी चीजों पर इन्होंने जो है फोकस करा, बेकार का एक्सपेंसेस कम किया और उसको आगे बढ़ाया। ठीक है, क्या ये हो गया। इसके अलावा रेलवे का याद रखिएगा, रेलवे से भी कई बार आपसे जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो रेलवे में बताया जाता है कि भारतीय रेलवे के क्षेत्र में विकास जो हुई है, किसमें? रेलवे लाइन, वो जो सर्वाधिक विकास देखी गई है, उनका निर्माण जो है लॉर्ड कर्जन की ही अध्यक्षता में करी गई है, इन्हीं के ही समय में हुआ है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। इसके अलावा सैनिक सुधार की अगर मैं आपसे बात करती हूँ, ठीक है, तो देखो अगर मैं आपसे सैनिक सुधार की बात करती हूँ, तो इसके अंतर्गत भी लॉर्ड कर्जन ने जो है सेनापति किचनर के सहयोग से सेना का पुनर्गठन किया था। ये पुनर्गठन करने में जो है काफी इनका एक्सपेंस आया था, लेकिन ये उसको भी किए थे कंप्लीट और उस पुनर्गठन को किए थे। ठीक है, तो ऐसे काफी सारी चीजें थी। अब देखो इंपॉर्टेंट काम थे क्या क्या। पुरातत्व विभाग का गठन,
विश्वविद्यालय आयोग का गठन, अकाल आयोग का गठन, पुलिस आयोग का गठन, बंगाल विभाजन, सिंचाई आयोग का गठन, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण। ये कुछ इंपॉर्टेंट कार्य हैं जो इन्होंने किए थे। अब हम इन्हें याद कैसे करेंगे? देखो ट्रिक क्या है हमारी, पूरा विश्व बंगाल पुलिस की तरह सोचने लगा अकाल हालात में। ठीक है, पूरा जो विश्व है वो बंगाल पुलिस की तरह सोच रहा है अकाल हालात में। ये पुरातत्व विभाग, ये विश्वविद्यालय आयोग गठन, बंगाल विभाजन, ठीक है, पुलिस आयोग का गठन, सिंचाई आयोग, अकाल आयोग और ये विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो अपन लोगों को अपने ध्यान में रखनी है और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बना करके पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये साथ के साथ चीजों को अपने अपने दिमाग में रखना, अगर आता है तो कर लोगे, अगर बार बार भूल रहे हो, रिवीजन नहीं कर रहे हो तो फिर यूजलेस है। जैसा मैंने आपसे कहा, हम लोग आपको ट्रिक बनाकर दे सकते हैं, बता सकते हैं, एग्जाम में जो नंबर लाने हैं वो आप ही लोगों को लाने हैं। ओके, तो चलो ये हमारा आज का सेशन था। ट्रिक आपके सामने है, एक बार, दो बार, तीन बार दोहरा लेना। पूरा विश्व बंगाल पुलिस की तरह सोचने लगा अकाल हालात में। ओके, पुरातत्व विभाग, विश्वविद्यालय आयोग गठन, बंगाल विभाजन, पुलिस आयोग गठन, सिंचाई आयोग गठन, फिर अकाल आयोग गठन और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण। ठीक है, ये सारी की सारी चीजों को आप लोग अपने अपने उसमें रखो। चलो, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर देना और बगल में आपको घंटा दिखता होगा, आप घंटे को दबा दो। ठीक है, बेल आइकन जो है इसको प्रेस कर दो ताकि जितनी भी क्लासेस हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। ओके, अगर आप अनअकैडमी पे जुड़ना चाहते हो तो AVP 10 कोड लगाना। जितने भी कोर्सेज हैं सारी कोर्सेज में आपको 10% ऑफ मिलेगा। और अगर आप मेरी क्लासेस करना चाहते हो तो आप बैंकर्स वे चैनल पर आ सकते हो। यहाँ पे डेली सुबह 6 बजे आपको मेरी करंट अफेयर्स की क्लास मिल जाएगी और सुबह 5:15 बजे MCQs होते हैं करंट अफेयर्स के। ठीक है, अगर आप अनअकैडमी पे मेरे साथ आना चाहते हो तो फॉलो कर सकते हो सुष्मिता त्रिपाठी। ओके, चलो फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए घर पे रहो, मस्त रहो, ध्यान दो। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।